नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 15 में आज हम सुप्रसिद्ध कवित्री एवं कृष्ण भक्त तथा कृष्ण की प्रेम दीवानी मीराबाई जी के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। मीराबाई जी का जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। जन्म की बात करें तो सन 1498 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1546 ईस्वी में, और जन्म स्थान चौकड़ी जो कि मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। पिता रत्न सिंह और पति भोजराज, और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा। जीवन परिचय। मीराबाई जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। जोधपुर नगर के जो संस्थापक थे जिनका नाम था राव जोधा जी, तो मीराबाई जी राव जोधा जी की परपौत्री थी, या आप कह सकते हैं कि नातिन थी। और जोधपुर नरेश के जो राजा थे रत्न सिंह, उनकी पुत्री थी। और इनकी विशेषता है कि भगवान कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। तो मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान के चौकड़ी, जिसे कुड़की के नाम से भी जाना जाता है, तो चौकड़ी या कुड़की नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह, जिनका नाम था राव दूदा जी, उनके पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। अब राव दूदा जी एक बड़े धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा। और जब मीराबाई जी 8 वर्ष की ही थी, उन्होंने कब श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, या आप कह सकते हैं कृष्ण को पति मान लिया, यह बात कोई जान ही नहीं सका। आगे कुछ वर्षों बाद मीराबाई जी का विवाह जो है चित्तौड़ के महाराजा, जिन्हें आप लोग इतिहास से पढ़े होंगे, राणा सांगा, तो राणा सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र, या आप कह सकते हैं कि बड़े पुत्र, जिनका नाम था भोजराज, भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। और विवाह के कुछ वर्ष बाद ही इनके पति जो भोजराज थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मीराबाई जो है विधवा हो गई। अब तो इनका सारा संसार श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा, और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके उनके विरह में पद गाती, और इतना ही नहीं, साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। तो इनके इस प्रकार के व्यवहार ने जो परिवार के लोग थे, उन सभी लोगों को रुष्ट कर दिया, नाराज कर दिया, और उन्होंने मीराबाई को अनेक प्रकार की यातनाएं दिए, कष्ट दिए, और कई बार तो मीराबाई जी की हत्या करने का प्रयास भी किए, लेकिन वो उनकी हत्या करने में असफल रहे। अंत में एक समय ऐसा आया कि राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीराबाई जो है वृंदावन चली गई। अब मीराबाई की कीर्ति धीरे धीरे फैलने लगी, तो मीराबाई जी की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप किया और इन्हें वापस बनाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। और कहा जाता है कि मीराबाई जो है, एक पद की पंक्ति है, हरि तुम हरो जन की पीर, यह पद जो है गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। और इस प्रकार से मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई। तो द्वारका में हुई, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है द्वारका में कहाँ पर हुई, तो एक मंदिर था, जिस मंदिर का नाम था रणछोड़ जी के मंदिर में हुई। कब हुई? 1546 ईस्वी में। मीराबाई जी की साहित्य सेवाएं इस प्रकार से हैं। तो मीरा के काव्य में अगर मुख्य स्वर देखा जाए तो कृष्ण भक्ति ही है, अर्थात उन्होंने जो भी काव्य रचा है वो कृष्ण की भक्ति में रचा है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, और इनकी जो भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय की मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े, और विरह की स्थिति में इनकी वेदनापूर्ण गीत जो है अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े। इनका प्रत्येक जो पद है वो सच्चे प्रेम की पीर से भरपूर है, भाव विभोर होकर गाए गए, तथा प्रेम एवं भक्त से ओतप्रोत इनके जो गीत हैं आज भी लोग तन्मय होकर गाते हैं या गाए जाते हैं। तो कृष्ण के प्रति जो है प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य है। रचनाएं की बात करें तो मीराबाई जी ने कुल 7-8 रचनाएं की हैं, और इन 7-8 रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार से आपको मिलता है। इनकी पहली रचना है नरसिंह जी का मायरा।
दूसरा इन्होंने लिखा राग गोविंद। तीसरा इनकी रचना है गीत गोविंद की टीका। और चौथी रचना है राग सोरठ के पद। पांचवा है मीरा की मल्हार। और छठा है गरबा गीत। और सातवीं इनकी रचना है राग बिहाग तथा फुटकर पद। तो इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार जो था वो मीरा की पदावली, जो कि इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, जिसके कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। भाषा शैली की बात करें तो मीरा जी की जो भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। और इस ब्रज भाषा में इन्होंने राजस्थानी, गुजराती तथा पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप जो है परिलक्षित है, या आप कह सकते हैं कि राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी जो काव्य भाषा अत्यंत मधुर है, सरस और प्रभावपूर्ण है, और इनके जो पद हैं वो गेय हैं। और एक बात आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने जो भक्ति की थी वो माधुरी भाव की भक्ति की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी भक्ति किस प्रकार की है, तो माधुरी भाव की भक्ति है। और इनके जो शैली है, शैली की बात की जाए तो भावपूर्ण शैली है और मुक्तक शैली है। और जो ये शैली है वो हृदय की तन्मयता, लयात्मकता और संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।